नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग कल प्रतिशत का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। और पीछे हमने कल के वीडियो में पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पूरा उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिया था कि भाई एक प्रतिशत का किसी दूसरे में, एक राशि का किसी दूसरे राशि में प्रतिशत ज्ञात करना, ये सब चीज़ें बात हो चुकी हैं। आज उसी बेस पर क्वेश्चनों को क्या करते हैं, लेके आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला जो क्वेश्चन हमारा है 27 वाला क्वेश्चन देखा जाए। 27 वाले प्रश्न में कह रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड आधे घंटे का कितना प्रतिशत है। एक चीज दिमाग में रख लीजिए, प्रतिशत सदैव समान राशियों के बीच में होता है। यदि परसेंटेज आपका प्रतिशत समान राशियों के बीच में होता है, यदि ये मीटर है तो मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, संख्या तो संख्या होना चाहिए, सेकंड तो सेकंड, मिनट है तो मिनट, घंटा है तो क्या होगा, घंटा नहीं, यानी समान राशि में होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, 1 मिनट 12 सेकेंड आधे घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 1 मिनट 12 सेकेंड 12 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 72 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड और 12 सेकेंड में 12 ये हो गया 60, 12 और 60 मिला कितना होगा, 72 सेकेंड। आधे घंटे का, तो आधा घंटा जो है आपका 1 घंटे में क्या होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा, 1800 सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होगा कि प्रतिशत निकालना है। किसका बोल रहा था, 1 मिनट 12 सेकेंड आधे घंटे का, आधे घंटे यानी 1800 का 72 कितना सेकेंड, कितना परसेंट बनेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 18 चौक 72, तो कितना परसेंट बना, 4% हो गया। इस तरीके से आपका क्या होगा, सॉरी बी वाला उसका उत्तर हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 27 वाले में, सॉरी 28 वाले में। 28 वाले में कह रहा है कि 2 लीटर 1 घन मीटर का कितना प्रतिशत है। 2 लीटर 1 घन मीटर का कितना प्रतिशत है। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो 2 लीटर 1000 लीटर का कितना परसेंट का आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 में 10 का भाग है तो 0.2% हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका बी वाला उत्तर 0. क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न में कह रहा था कि एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बदले एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगी। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा भाई, यदि कोई भी संख्या हमें मानना हो तो हम एक मान ले, 1 का 8/3 का गुणा करने की बजाय 1 में 8/3 का हमने भाग दे दिया, तो प्रारंभिक रिजल्ट क्या आता था, 8/3। लेकिन अब रिजल्ट क्या होगा, 3/8 हो जाएगा। अब इस तरीके से रेशियो 8 8 क्या बन जाएगा, 64 और 9 3 तरीके 9। यानी कि जो छात्र था किसी संख्या में 8/3 का गुणा करने के बजाय वह बंदा 8/3 का यदि भाग दे देता है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि उस संख्या में 8/3 का गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमारा, मैंने मान लिया 64 है रेशियो में, और 1 में 8/3 का भाग दिया तो निष्कर्ष हमारा क्या आया, 9। तो प्रतिशत त्रुटि का अर्थ यही होता है कि जो पहले होना था लेकिन अब जो हो गया तो उसमें क्या कमी हुई। पहले कितना हो था, 64, लेकिन अब कितना हो गया, 9। कितने की कमी नजर आने लगी, 55 की कमी नजर आने लगी। 14 में से 9 गया 5,
तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या था होता है कि प्रारंभ में मेरा कितना था, अब कितना हुआ, तो प्रारंभ में हमारा कितना था 64, अब कितना हुआ 9, कितना की त्रुटि बनी 55 की, त्रुटि 55 की बनी, तो त्रुटि हम किससे देखेंगे कि भाई कितने की त्रुटि हुई है, किससे 65 से तुलना करेंगे, तो 55 बटे क्या होगा, सॉरी 64 से 55 बटे 64 गुणे क्या होगा 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काट देते हैं, ये 25 हो जाएगा, यहाँ 4 से काटे 16, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, वहां से क्या होगा 12, फिर 25 पंजे 125 और 12 को जोड़ देते तो 100 क्या होगा 37, यानी 1375 बटे क्या होगा 16, 16 से हमने भाग दिया तो 16 वाटे 128, ठीक, करीब करीब हमारा क्या होगा 8 आ गया, तो 8 किस में है पहले स्थान, डी वाला उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा उत्तर 85.9% हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कल बताया था कि दो राशियों के बीच यदि तुलना होती है, बड़ा है छोटा है, कितने की कमी कितने की वृद्धि हुई, उस दशा में हम लोग दोनों के बीच कोई डिफरेंट करेंगे, इसके बाद किससे तुलना हो रही है उसको क्या करेंगे भाग बड़े गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 5/3 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है, 5/3 3/5 से, तो यहाँ भी हम रेशियो बना दे 25 और क्या होगा 3 तरीके 9, ठीक। तो पहला 5/3 की वैल्यू कितनी आई 25 और 9 3/5 की वैल्यू कितनी आई 9, तो कह रहा है 25 9 से कितना ज्यादा था 16 ज्यादा है, 25 9 से कितना ज्यादा है 16, और किससे तुलना कर रहा है 3/5 से, 3/5 की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है 9, तो 9 से तुलना किया गुणे क्या होगा 100, इस तरीके से इसको सॉल्व करें 177 क्या होगा 77% हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बी ए का 1/3 है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, जो बी की वैल्यू है ए का कितना है 1/3 है, तो बी बटा ए बराबर कितना हो गया 1/3 के, बी कितना बता रहा 1 और ए कितना बता रहा है 3, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि बी ए से कितना कम है, बताइए ए से कितना कम है बी 2 कम है, ए से कितना कम है बी 2 कम है, किससे तुलना किया ए से, जिससे तुलना की उसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2/3 गुणे क्या हो जाएगा 100, इस तरीके से 66.66 क्या होगा प्रतिशत हो जाएगा, तो ये बी सी वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा था कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के क्या होगा बराबर हो जाए। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्या पहली और दूसरी किसी तीसरे से बोल रहा था, तो हमने मान लिया कि तीसरा संख्या क्या है 100, ऐसे प्रश्न में हम लोग मान लेंगे कि तीसरा संख्या क्या है 100 है, तो 100 से 90% कम होना मतलब क्या होगा 10 हो जाना, भाई 100 से 90% हमारा क्या किया गया कम किया गया, तो कितना हो गया 100 में 90 कम करेंगे 10 और 100 में 75 कम करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा कि नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 100 में 90 कम करने पर 10 और 100 में 75 कम करने पर 25, इतनी बात समझ में आई। अब ये वैल्यू 10 और 25 हो गई, पहली संख्या 10 हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी 25 होगी, पहली संख्या 10 हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी 25। अब हमने कह दिया कि भाई पहली संख्या को कितना बढ़ा दे, बताओ पहले को कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे 15 बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, तो पहले को हमने 15 बढ़ाया, परसेंटेज में पूछा तो कितने से बढ़ाया 10 से बढ़ाया, गुणे क्या होगा 100, तो इस तरीके से 0 0 कैंसिल, कितना हो गया उत्तर 150%, यहाँ पर उत्तर आ गया क्या 150% आ जाएगा, ठीक है ना।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर। सेम उसी तरीके से दो संख्या, पहला, दूसरा और क्या है, तीसरा, तो दोनों संख्या किसी तीसरे से हमारा क्या होगा, 40% और 80% कम है। इसका मतलब मैं सीधा कह दूं कि जो हमारा तीसरा वैल्यू है वो 100 है, 100 से 40 कम करूंगा तो 60, और 100 से कितना करूंगा, 80 कम करूंगा तो कितना होगा, 20। क्लियर। अब क्या कर रहा है, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाए बताओ। दूसरा 20 है, पहला 60 है, तो 60 के बराबर रखना है यदि 20 को, तो कितना मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 40 बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 20 से बढ़ाना पड़ेगा। गुणे क्या होगा, 100 हो गया, 20 दूनी के 40, कितना परसेंट आ गया, 200% आ गया। यदि हम 20 को 200% बढ़ा देंगे तब आपका क्या होगा, 60 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है 34 वाले में, इसमें दिया कि ए बी से 20% कम है, सी डी से भी 30% अधिक है, और यदि डी ए से 25% कम है तो इनसे कौन सा कथन सत्य है। तो दिए हुए ऑप्शन में हमने देखा सी बी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, फिर भी हमारा रिलेशन किस में दिखाना है, बी और सी में दिखाना है। इसका मतलब कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि केवल बी और सी मिले और ए और डी वहां से कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल होने के लिए करना क्या होगा कि ए बाई बी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सी बाई डी कर ले, इसके बाद डी बाई क्या कर ले, ए कर ले, तो शायद हमारा क्या होगा, डी डी से कैंसिल हुआ, ए से कैंसिल हो गया। ठीक। अब प्रश्न को थोड़ा ध्यान देते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है, तो इसका मतलब बी को यदि हम 100 कर देते तो ए क्या करेगा, 20 कम कर देगा तो 80 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी से 30% ज्यादा है, डी यदि हम 100 करते हैं तो 30 ज्यादा हो गया तो क्या होगा, 130 हो गया। फिर आगे क्या कर रहा है, डी ए से 25% कम है, यानी जो डी की वैल्यू है ए से 25% कम है, तो ए की वैल्यू यदि हम 100 कर देते हैं तो ये क्या होगा, 25 कम हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा रिलेशन इसमें, 25 के 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80 और 20 पंजे क्या होगा, 100। इसका मतलब हमने देखा कि इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिया मैंने, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब आपके पास कुछ कटने पिटने वाला नहीं बचा था, यहाँ 13 तय क्या होगा, 39 हुआ, और 10 बचे क्या होगा, 50। ठीक है, तो क्या मिला था हमारे पास, सी ऊपर बचा, बी हमारा क्या होगा नीचे, तो सी बराबर क्या होगा, बी गुणे, इसमें भाग देते हैं तो 39/50 करेंगे तो 0 पॉइंट क्या होगा, 78 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, जो सी की वैल्यू है डी का 0.78, जो सी की वैल्यू है बी का 0.78 आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। पैंतीस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि x, y तथा z में कुछ धनराशि वितरित की गई है, तदनुसार यदि x को y से 25% अधिक है राशि मिलती है और y को z से 25% कम राशि मिलती है तो x, y, z में रिलेशन क्या है। इसका मतलब साफ साफ है कि x, y और z का अनुपात आपस में पूछ रहा था। तो एक काम कर देते हैं कि इसमें कहा है कि जो x है y से 25% ज्यादा है, x की जो वैल्यू है y से 25% ज्यादा है, तो यदि इसको 100 का देते हैं तो x की वैल्यू 25% ज्यादा तो 125, तो इसको छोटा करें, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ 5/4 का रेशियो मिला किससे, x और y के बीच में। फिर क्या करा, y z से 25% कम है, जो y की वैल्यू है और z से 25% कम है, इसका मतलब z को यदि हम 100 का देते तो उससे 25% कम कर देते तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाता, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, अब 25 तय क्या होगा 75, यहाँ 3/4 निकल गया है। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अनुपात का कॉन्सेप्ट एक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि हमारे पास x और y z का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तीनों का x और y का रेशियो दिया है, y और z का रेशियो दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस जगह पर हमारा कोई भी संख्या नहीं दिखाई दे रही और यहाँ भी एक खाली प्लेस दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये 4 है तो यहाँ भी 4 भर देते हैं, और ये 3 है तो यहाँ भी क्या करें 3 भर देते हैं।
कुल मिला के कहा जाए कि घर के सामने यदि आपके पास क्या हो कोई आबादी जमीन है तो आपका हकदार आप ही होंगे। तो इसी तरीके से 4 के सामने एक जगह खाली था, इसलिए वहां पर क्या होगा 4 भरा गया। आज 3 की जगह पे एक जगह खाली था, इसलिए क्या होगा 3 भरा गया। तो इस तरीके से 5 से 15 हो जाएगा और 4 से क्या होगा 12 हो जाएगा और 4 चौके क्या होगा 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से 12 संबंध सॉरी 15 संबंधी 12 संबंधी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 12 16, ठीक है ना। आगे बात, अब अगला टाइप देखते हैं। टाइप 4 में, टाइप 4 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका है। टाइप 4 का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि यदि ए बी से x% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ऐसा प्रश्न आपके सामने अब मिलेगा। ठीक, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट वही है, ए और बी की बात कर लेते हैं हम लोग। ए बी से x% यदि कम है तो इसका अर्थ होगा कि यदि मैं बी को 100 मानता तो ए x% कम होगा तो 100 - x हो जाएगा। ठीक, यदि बी क्या ए बी से x% कम, यदि मैं बी को 100 कर देता हूं तो ए उससे x% कम होगा तो 100 - x हो जाएगा। अब इसके बाद हम कह देंगे कि बताओ बी ए से कितना ज्यादा है, इसका मतलब ए से कितना ज्यादा भाई, यदि ए एक्स कम है तो इसका मतलब बी एक्स ज्यादा होगा। मैंने पिछला क्लास में ये बताया था कि जब तक 100 नहीं रहेगा तब तक डायरेक्ट हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे, 100 के अलावा कोई वैल्यू आती तो उसको उतना परसेंट निकालना पड़ेगा। अभी बताइए कि किससे तुलना करें, ए से, तो ए यहाँ कहाँ 100 है, यहाँ तो 100 - x है ना, इसलिए परसेंटेज हमारा क्या होगा 100 - x पर गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा वृद्धि की बात करेगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये भी आप क्या करिएगा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्या होगा दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है ए बी से x% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा, ऐसा बोल दे। ठीक है ना, तो वही बात है। फिर तो ए बी की बात करें, ए बी से x% ज्यादा, यदि बी को 100 मानता हो तो ये 100 + x हो जाएगा। तो कह रहा बी ए से कितना कम है, तो बताइए बी वाला ए से कितना कम दिखाई देगा भाई, जब ये x ज्यादा है तो ये x कम होगा। किससे तुलना कर रहा, ए से तुलना कर रहा है। अब गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होगा कमी के लिए सूत्र का x/100 + x गुणे 100 और वृद्धि के लिए x/100 - x गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो तीन दोनों बातें आप जानते रहे। देखते हैं प्रश्न। थोड़ा सा एक चीज और भी जान जाए यहाँ पर 36 वाले प्रश्न से। एक दुकान में चावल के भंडार में 25% वृद्धि हुई तो चावल के भंडार में कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना आरंभ में था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, भंडार में मैंने मान लिया सपोज कर लिया कि चलो एक भंडार है, भंडार में मैंने कर दिया कि 5 क्विंटल की बात कर लिया। ठीक, उसमें 25 बढ़ा दिया होगा तो मैंने सीधा बात है चलो 25 बढ़ा दिया होगा तो 25 हम लोग क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। ठीक, छोटा सा काम करिए गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। हम लोग 25% को भिन्न में बदल देते हैं, लफड़ा खत्म हो गया। मैंने कहा था कि चलो पहले 4 कुंटल था हमारे पास और एक बढ़ गया तो भंडार में कितना कुंटल हो गया 5 कुंटल हो गया। अब आप बताओ
पहले कितना कुंटल था भंडार में? 4 कुंटल, लेकिन अब कितना कुंटल हो गया? 5 कुंटल हो गया। और आपसे क्या कर रहा था कि भाई जितनी बढ़ गया है तो बढ़ोतरी बढ़े वाले को अब क्या करिए, बेच दीजिए। तो बताओ कितना हम बेचेंगे? 1 बेचेंगे। ठीक है, अब बेचने का मतलब क्या होगा? कमी हुई। अब कमी होकर के क्या स्थिति में लेके जाना है? खुद उसी स्थिति में लेके चले जाना। तो इसका मतलब पहले 4 केजी था, 1 बेच देंगे तो फिर, अथवा 5 था हमारे पास, अब सॉरी पहले 4 था, अब 5 हुआ, उसमें से 1 यदि कम कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे भंडार में कोई कमी नहीं, पहले जितना था और आज भी उतना ही हो गया। ये कब होगा? जब हम 1 कुंटल बेचेंगे तब होगा। तो 1 कुंटल हम बेच रहे हैं, लेकिन कितने में से बेच रहे हैं? 5 से में से, 5 कुंटल था ना, तो 1/5 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना परसेंट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था कि एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो एक छोटी सी बात आप समझिए कि जो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो एक चीज ध्यान रखें, जब दूरी बराबर 4 गुणे समय, और दूरी को हम लोग कह देते हैं नियतांक, बोल देते हैं, फिक्स कर देते हैं। बोला है ना कि एक व्यक्ति को एक दूरी तय तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं यदि वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को तय करने, यानी जितना पहले था उतनी दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। अब ये बताइएगा साफ साफ कि जब दूरी नियत होगी, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर से किसी दुकान के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक, और आप यदि मान लेते हैं कि 10 की स्पीड में जाते हैं, ठीक, तो 2 में हम क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना समय आया। लेकिन इसका अर्थ हो गया कि भाई हमें टाइम निकालना हुआ तो दूरी बटा समय तो निकालना पड़ गया, सॉरी दूरी बटा चाल निकालना पड़ गया, लेकिन हमने दूरी को तो फिक्स कर दिया है। तो मैंने मान लिया कि किसी दिन आपने स्पीड को बढ़ाया, तो जाहिर सी बात जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? जल्दी पहुंचेंगे, और यदि आप स्पीड कम करेंगे तो क्या करेंगे? देर पहुंचेंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि जो स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन था वो किस रूप में था? व्युत्क्रमानुपात के रूप में था। इस तरीके से हम कह दें कि चालों का उल्टा समय का भी होगा और समय का उल्टा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो चालों का अनुपात, ये नियम जानते रहेंगे, चाल समय दूरी में पढ़ा जाएगा। चालों का अनुपात बराबर समयों का व्युत्क्रमानुपात, यानी कि समयों का अनुपात बराबर चालों का व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो मेरा कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न को लगाएंगे। प्रश्न में 20% कम कर देना, मतलब यदि 100 की स्पीड था तो अब कितनी स्पीड हो गई? 80 हो गई। ये तो स्पीड होगी भाई, ये कितना रेशियो बन जाएगा? ये 5 हो जाएगा और 4, यानी 20 से काटा मैंने 5 संबंधे 4। तो टाइम बताओ कितना हो जाएगा? 4 संबंधे 5 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 4 संबंधे 5 हो गया। अब ये बताइएगा कि पहले 4 घंटे लगते थे, अब कितने घंटे लगने लगे? 5 घंटे। बताए कितने की बढ़ोतरी हुई? 1 की। अब किसमें बढ़ोतरी? 4 गुणे क्या होगा? 100। परसेंटेज निकालना, तब 4 को 2500 को गुणा करेंगे तो 100 में 4 का भाग देंगे तो क्या 2500 के क्या हो जाएगा? 100। तो 25% आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? और इसका दूसरा उपाय है, लेकिन बस एक चीज है, वो रटने की बात करेगा, कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, वो बस रटे रहिए। क्योंकि भाई हो सकता है कि एग्जाम में कुछ हल्का फुल्का घुमा फिरा दिए तो रटने वाली बात तो क्या करेगा? बेकार हो जाएगा। तो यहाँ रटने यदि रटे हैं तो बस सीधे एक काम करे, अच्छा 20 कम कर दे रहा है तो कोई बात नहीं, कम जब कम कर देता था तो क्या करता? 20/100 माइनस 20 गुणे क्या होता? 100। यही सूत्र बताया गया था कमी के लिए, वृद्धि के लिए।
वृद्धि बराबर x बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100। तो यहाँ पर क्या x कितना है 20, x 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा 100 20 बटे 80 गुणे 100 हो जाएगा। तो 20 से कम भी 20 होकर 80 सालों का कितना परसेंट आ जाएगा 25% आ जाएगा सूत्र के आधार पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब हो गया और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है, तो उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक है, तो अब ये बताओ, यदि मुझे टोटल आय की बात करूं तो आय बराबर उसका जो मूल्य है गुणे वजन, वजन की बात कर लेता हूं। ठीक, अब कह रहा है कि मेरी जो क्षतिपूर्ति हो रही है, उसकी जो हानि की क्षतिपूर्ति हो रही, भाई हानि की जो क्षतिपूर्ति हो, जितना मेरा नुकसान हुआ वो मुझे मिल जाए, मतलब मेरे आय में कोई इफेक्ट न पड़ने पाए। यदि मैं 100 रुपए का चावल लेकर आया हूं, ठीक है, चावल ही ना है, अच्छा माल है, तो कोई भी सामान है तो 100 रुपए का मैं लेकर आया तो 100 रुपया होना चाहिए। सामान खराब हो गया, मैं रेट बढ़ा दूं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि यदि हम आय को फिक्स कर दिया कि ये फिक्स है, तो ये दोनों क्या होगा विक्रम, यदि ये बढ़ा तो ये घटेगा और ये घटा तो ये क्या करेगा बढ़ेगा। तो यहाँ पर मूल्य में क्या, सॉरी वजन में क्या किया गया, 10% की खराबी हुई, मतलब कमी हुई। 100 किलो लाया था, 10% खराब हो गया, तो 90 रेशियो 10 संबंध क्या होगा 9 के होगा। ये तो वजन हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मूल्य में क्या करेंगे, तो मूल्य में इसका उल्टा हो जाएगा, 9 संबंध क्या बन जाएगा 10। बताओ 9 से 10 होना मतलब एक बढ़ोतरी हुई, भाई मूल्य में कितना बढ़ाना पड़ा, एक बढ़ाना, किससे बढ़ाना पड़ेगा 9 गुणे क्या हो गया 100। अब सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 11 क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा। तो इस तरीके से 11.1% हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं भाई, जो आज की क्लासेस थी थोड़े से कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या करिएगा बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। इसके बाद उससे रिलेटिव क्वेश्चनों को क्या करिए लगाइएगा। एक छोटी सी बात भाई देखिए, इसमें आपका क्या होगा, आप लोग ये मत देखिए कि बड़ा स्लो या कुछ इस तरीके से बातें नहीं आए कि भाई बड़ा स्लो पढ़ाया जा रहा है या एक दिन में 10 क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि चाहे 10 चाहे 20 लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, और ये सब जो क्वेश्चन है मैं आपको करा रहा हूँ सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और पैटर्न आपको क्लियर करना है। और एक छोटी सी बात और है, कोई ये जरूरी नहीं कि सीजीएल में जो आया हुआ प्रश्न आपका क्या अथवा 10+2 में नहीं आएगा, वो 10+2 में आएगा। भाई दरोगा में आया हुआ प्रश्न ये जरूरी नहीं कि वो एसएससी में नहीं आए, वो एसएससी में भी आ सकता है, और एसएससी का आया हुआ प्रश्न आपका दरोगा में आ सकता है। तो इसलिए जितने भी कंपटीशन आपके यहाँ हैं तो पूरे कंपटीशनों का प्रीवियस ईयर पर सभी लोग ध्यान देते रहिए। 100% आपका क्या होगा पूरा का पूरा मिल जाएगा। हालांकि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें एक छोटी सी है कि भाई जो भी नोट्स प्रोवाइड कराया उसको आप बढ़िया से क्या करिए तैयार करिए, इसमें से 100% आपका क्या क्वेश्चन मैच कर जाएगा। भाई देखिए डिजिट चेंज हो जाएगी, उसमें लिखे हुए अंक चेंज होगा लेकिन पैटर्न तो आपका क्या होगा सेम रहेगा। आज तक पूरा रिकॉर्ड है भाई, 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 15 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई पढ़ाया हुआ चीज आपके एग्जाम में न टकराया हूँ। तो थोड़ी सी भाई विश्वास करना है, जितनी भी बातें आपको बताई
जा रहे हैं उसको क्या करिए, बेहतर तरीके से समझिए और क्या करिए, सीखिए। क्योंकि मैंने आज का क्लास जो भी आपका क्या पीछे परसेंटेज जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूँ। नहीं तो हम भी आते तो क्या अगर 10 टू 12 टू 15 टू एडवांस क्वेश्चनों को उठा के लेकर आते, तब तक अपना लगाते हुए गए और आपको समझाते तो लगा कि भाई बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को कराया गया। लेकिन ऐसा नहीं भाई, जो आपका क्या वो छोटी छोटी कमियां उसको क्या करें, निकालते रहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की क्लासेस को अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है ना, ओके, धन्यवाद।